जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये लुसेंट फिज़िक्स की क्लास चली हुई है जिसमें हम कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें। अब इस समय के अभाव के कारण आपकी न्यूमेरिकल की क्लास को भी रोका गया है, अभी कंसेप्चुअल करेंगे हम, ठीक है। तो कंसेप्चुअल की हमारी ये क्लास है जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 41 और चैप्टर नंबर 42 के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 41 है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और 42 है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चैप्टर हम करने वाले हैं, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 41 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ाने पर धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है। सुग्राहिता होती है हमारी सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी, दो तरह की सेंसिटिविटी होती है धारा मापी, एक I और एक V, एक करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी, कितना अच्छा मेजर करेगा वो। सेंसिटिविटी मतलब होता है ना कितना जल्दी सेंस करता है। सुग्राहिता ये क्या होता है हमारा फाई अपॉन आई, यानी कि डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, और ये क्या होगा डिफ्लेक्शन इन एमीटर ये और इंस्ट्रूमेंट और अपॉन वॉल्यूम। ये दो तरह से हमारे होते हैं, दो तरह से हमारे फॉर्मूले ये हमारे होते हैं। और करंट सेंसिटिविटी जो हमारी होती है, करंट सेंसिटिविटी को हम डिनोट करते हैं NAB अपॉन C से, और भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाती है हमारी NAB अपॉन CR। तो क्वेश्चन में कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, कि अगर आपने सेंसिटिविटी बढ़ाई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, चाहे वो करंट सेंसिटिविटी हो या वोल्टेज सेंसिटिविटी, कोई सी भी सुग्राहिता हो, धारा सुग्राहिता या वोल्टेज सुग्राहिता, दोनों ही क्या होगी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है आदर्श एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें करंट का अपोज बिल्कुल ना हो, सारा का सारा करंट मेजर कर सके जितना उससे फ्लो होगा, क्योंकि एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होना चाहिए, उसमें कोई भी करंट एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ऑप्शन आपका सेकंड का बी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है चल कुंडल धारा मापी जो हमारी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में कुंडली के नर्म लोहे की करोड़ क्यों रखते हैं। भाई जो कॉयल होती है वो नर्म क्यों रखते हैं, वजह क्या होती है, नर्म लोहा जो होता है ना आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर, वो जल्दी मैग्नेटाइज और बहुत जल्दी डिमैग्नेटाइज होती है। तो मैग्नेटाइज अच्छी होगी, इसका मतलब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और हमें मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में रेडियल त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र भी चाहिए होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा फोर्थ का ऑप्शन होगा हमारा बी, जिसमें कहा है भाई फोर्थ के बी ऑप्शन में हमें कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, और साथ ही साथ रेडियल होगा, त्रिज्य होगा, रेडियल होगा साथ ही के साथ त्रिज्य होगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धारा मापी में शंट का उपयोग क्यों किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट, देखो जब गैल्वेनोमीटर में शंट का यूज़ किया जाता है इस तरह से, पैरेलल में शंट लगाया जाता है एक रेजिस्टेंस, वो क्यों यूज़ किया जाता है भाई, वो क्या करेगा, शंट यूज़ करने से पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बट ये रेजिस्टेंस हमारा ऑप्शन में है नहीं कम होना, प्रतिरोध कम होना ऑप्शन में नहीं है।
तो जब प्रतिरोध कम नहीं होगा तो क्या होगा, जो मैक्सिमम जो अधिक करंट आएगा इसमें, उस करंट को क्या करेगा, उस करंट से इसे फूकने से बचाएगा, उस हाई करंट से, मैक्सिमम करंट से क्या से प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव होता है कि भाई हल्के से माइक्रो एम्पियर में करंट या मिली एम्पियर में करंट आते ही फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। सॉरी बेटा, क्या होता है, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में करंट आते ही क्या हो जाता है, फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, पूरा विक्षेप। तो भाई अगर हाई करंट आ जाए तो क्या होगा, उसे बचाना तो पड़ेगा ना। तो हाई करंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, शंट में लगा देते हैं एक शंट रेजिस्टेंस, शंट प्रतिरोध, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, फिफ्थ का सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक धारामापी को वोल्ट मीटर में, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए, मैं 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ, ये रहा। वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो क्या करता है, जिस रेजिस्टेंस के सिरों पर हमें क्या निकालना है, वोल्टेज फाइंड करना है। गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाता है, पैरेलल में। बट ये क्या, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, कैसा होना चाहिए रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करने के लिए इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का, इसके श्रेणी में क्या, हाई वैल्यू का एक प्रतिरोध लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल का। बट आइडियल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है हाई वैल्यू का सीरीज में लगाने के बाद। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा और एक रेजिस्टेंस और लगा दिया तो सीरीज में लगाने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा आपका सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया भाई, एमीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। एमीटर किस प्रकार जोड़ते हैं भाई, सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। ठीक है, करंट क्या होता है, सीरीज में सेम रहता है, तो करंट को मेजर करने के लिए कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। और आपका ऑप्शन आ जाएगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है समांतर क्रम में संबंधित कम प्रतिरोध के तार को क्या कहते हैं। पैरेलल में लो रेजिस्टेंस अगर ऐड करते हैं गैल्वेनोमीटर के तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा शंट। वो क्या कहलाता है भाई, हमारा शंट कहलाता है, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी 8th का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, हमारे चैप्टर नंबर 41 के कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 42 से। चैप्टर नंबर 42 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो चैप्टर 42 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी टेस्ला। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं सेकंड पर। एम्पियर मीटर किसकी यूनिट है। एम्पियर मीटर किसकी यूनिट है भाई, पोल स्ट्रेंथ। किसकी यूनिट है, पोल स्ट्रेंथ। इसे ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। जो पोल की शक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और क्या हो जाता है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ जाती है हमारी एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड का सी। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट क्या होगी। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम की यूनिट पूछा है, क्या होगी इसने। तो हमें पता है टो इक्वल्स टू होता है भाई एम बी। तो एम इक्वल्स टू हो गया हमारा, एम इक्वल्स टू हो गया देखिए टो अपॉन बी। टो मतलब टो की यूनिट न्यूटन मीटर, अपॉन बी की यूनिट टेस्ला। और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, वर्क की यूनिट भी यही होती है। तो न्यूटन मीटर को हम बोल सकते हैं जूल।
पर टेस्ला, दैट मीन्स जूल टी माइनस 1। तो आपका ऑप्शन आ जाता है बी। एक यूनिट और होती है, एम इक्वल्स टू होता है आई ए के, दैट मीन्स आई की यूनिट क्या होगी हमारी, एम्पियर होगी, और ए है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट और बनते हैं हमारी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एक बनी जूल पर टेस्ला और एक बनी एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन आ गया थर्ड का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 4। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि चुंबक की इफेक्टिव लेंथ उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितना परसेंट है। ये आपको याद रखना होगा, चुंबक की इफेक्टिव लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितना परसेंट है, 84% है, और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई सी। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। कैसी होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, डायरेक्शन दिशा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, चुंबकशीलता म्यू की यूनिट पूछता है, क्या होगी। तो चुंबकशीलता म्यू की जो यूनिट होती है हमारी भाई, वो होती है हमारी हेनरी पर मीटर। क्या होती है, हेनरी पर मीटर। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 6th का बी, और 5th का भी क्या था, शायद बी था हमारा। ठीक है, 6th का ऑप्शन आ जाएगा बी, और 5th का भी क्या था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की सीजीएस यूनिट, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी की सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, और एमकेएस यूनिट होती है वेबर। तो 1 वेबर इक्वल्स टू होता है भाई 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ये आपको याद रखना है, 1 वेबर इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल, और आपका ऑप्शन यहाँ आ जाता है भाई डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की डायमेंशन, चुंबकीय फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी, 5b की डायमेंशन क्या होगी भाई, ml2t-2a-1। अब मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बहुत निकाल चुका हूँ कितने ही चैप्टरों में, ये आपको आनी चाहिए या याद कर लो, ml2t-2a-1। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा आपका 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है भाई, निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए कौन एग्जिस्ट नहीं करता, एकल विद्युत आवेश, सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है। एकल मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल जो होता है ना, चुंबकीय ध्रुव, कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। एक उत्तर के साथ हमेशा दूसरा दक्षिण होता है, नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ चलते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को 2 हिस्सों में तोड़ दे तो हमेशा कितनी बार भी तोड़ ले आप, नॉर्थ और साउथ बनेंगे उसमें ज़रूर। तो ये हमेशा दोनों एक साथ होते हैं, अकेला कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी छड़ चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर, सबसे पहली बात चुंबकीय याम्योत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं इसे। क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो होता है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, या सॉरी परपेंडिकुलर प्लेन होता है मैग्नेटिक एक्सिस के, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन होता है। ठीक है, लंबवत तल होता है चुंबकीय अक्ष के चुंबकीय याम्योत्तर। इस प्रकार रखा गया है कि उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर हो। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये तो क्या हुआ इस तरह से, ये नॉर्थ और ये साउथ। इस पर एक ऐसे चुंबक रखी गई है कि उस चुंबक का नॉर्थ भी और अर्थ का नॉर्थ भी क्या हो, दोनों एक साइड हो।
तो ये कहता है कि न्यूट्रल पॉइंट की संख्या कितनी होगी। देखो भाई, न्यूट्रल पॉइंट कितनी जगह बनता है? न्यूट्रल पॉइंट तब बनता है जहां हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जहां पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, सॉरी, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाता है? इक्वल हो जाते हैं। वहां क्या हो जाता है? उदासीन बिंदु बनता है, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये एक इधर बनता है और एक इधर बनता है इस स्थिति में। तो कितने न्यूट्रल पॉइंट बनता है भाई? न्यूट्रल पॉइंट बनता है 2 हमारे। जैसे हमने कभी, अगर आपने देखा हो, सॉरी, क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये N2S चलती है इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ आती है। यहाँ बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है जहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। वो किसकी वजह से? कि भाई अर्थ का मैग्नेट इसके मैग्नेट को क्या कर देता है? वहाँ निरस्त कर देता है। अर्थ मैग्नेट क्या कर देता है? इसके मैग्नेट को क्या कर देता है भाई? कैंसिल आउट कर देता है। तो वहाँ न्यूट्रल पॉइंट बनते हैं कितने? 2। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई ए, 10th का हमारा ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी चुंबक की लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो कौन अनचेंज रहता है? चुंबक को, यही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, चुंबक को लंबाई के साथ 2 भागों में तोड़ दिया जाए। 2 भागों में क्या कर दिया जाए भाई? तोड़ दिया जाए। तो क्या होगा तोड़ने पर? ये तोड़ने से नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक साथ रहेंगे, और किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ना इसके नॉर्थ पोल पर, ना साउथ पोल पर। दैट मीन्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी। ध्रुव प्रबलता हमारी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एम डाइपोल मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण है, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री पर क्या करता है? विक्षेपित करता है। तो ये कहता है कि भाई वर्क कितना होगा? W इक्वल्स टू होता है MB1 माइनस कोस थीटा। वर्क जो होता है M मैग्नेटिक डाइपोल, B मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो W इक्वल्स टू MB1 माइनस कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है भाई? -1, माइनस माइनस प्लस। तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2MB के इक्वल। W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2MB, और ऑप्शन आ जाएगा 12 का आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी जो टॉर्क होगा वो कब मैक्सिमम होगा? टॉर्क तब मैक्सिमम होगा, टॉर्क MB इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। तो मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दैट मीन्स परपेंडिकुलर, लंबवत होना चाहिए। तो टो मैक्स आघूर्ण कितना होगा? MB होगा। ठीक है। और ये कब होगा भाई? जब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। और आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन आ जाएगा 13 का भी बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निरक्षीय स्थिति में इक्विटोरियल पोजीशन में किसी चुंबक के कारण चुंबकीय आघूर्ण, ये मैग्नेट है हमारा S और N, चुंबकीय आघूर्ण M की डायरेक्शन हुई, ये इक्विटोरियल पोजीशन हुआ यहाँ पर। तो इक्विटोरियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई? एंटी पैरेलल होगी। एंटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक डाइपोल के। यही इसने पूछा है कि चुंबकीय आघूर्ण के क्या होगा? प्रति समांतर। एंटी पैरेलल
प्रति समांतर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, समांतर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, और मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होगी इधर, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। और ऑप्शन आ जाएगा आपका भाई बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। एक्सिस पोजीशन पर बी होता है हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और इक्विटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। रेशियो पूछा है, क्या आ गया हमारा, बी ए रेशियो बी ई आ गया हमारा 2:1, 2:1, और ऑप्शन आ गया हमारा 15 का भी बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से आर दूरी पर मैग्नेटिक डाइपोल से चुंबकीय द्विध्रुव से एक्सिस पोजीशन पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होता है हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। दैट मीन्स बी प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन आर क्यूब के। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 16 का डी। ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका 16 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक छड़ चुंबक के लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, ये चुंबक हो गई हमारी एस और एन, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम, इसके समद्विभाजक पर लंब, ये इस तरह से बीच में से काट दिया, परपेंडिकुलर हो गया, इसके किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति समांतर, मैग्नेटिक डाइपोल के एंटी पैरेलल होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 17 का सी, मैग्नेटिक डाइपोल के एंटी पैरेलल, ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकत्व के अस्तित्व का कारण क्या है, मैग्नेटिज्म किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, ये पूछा है। तो भाई मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक करंट से आया। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट ढूंढा, किसने दिया था, ओर्स्टेड ने दिया था, और वो किसकी वजह से, करंट की वजह से ढूंढा था। दैट मीन्स करंट किसकी वजह से है, चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से, यानी कि ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज करंट है, और करंट की वजह से क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से है, किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये करता है चार्ज की मोशन की वजह से, आवेशों की गति की वजह से। और आपका मेरे भाई आंसर आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सॉरी चुंबकीय सुई का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। भाई हमें एक बात पता है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, हाँ, T=, हमने पढ़ा था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड पढ़ा था हमने, 2 पाई m अपॉन क्यू बी टाइम पीरियड पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर साइक्लोट्रॉन में। तो टाइम पीरियड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑप्शन आ गया 19 का हमारा बी, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भाई पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BH, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया BH, में किसी सुई की फ्रीक्वेंसी n में क्या रिलेशन होगा। देखो भाई फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है
रूट, एक मिनट, 1/2 रूट MBH अपॉन आई। M मैग्नेटिक डाइपोल, B मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण। I क्या है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण है। तो यहाँ रिलेशन क्या होगा? बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो n प्रोपोर्शनल किसके हो गया? रूट B के। तो यहाँ से n² इक्वल्स टू, या प्रोपोर्शनल किसके आ गया हमारा? BH के प्रोपोर्शनल आ गया। और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन आ जाएगा आपका A, 20 का ऑप्शन आ गया A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 21। एक चुंबकीय सुई असमान मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक निडल जो है, कंपास निडल क्या है? असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। तो जाहिर सी बात है उस पर क्या होगा भाई? फोर्स लगेगा, और ड्यू टू फोर्स कपल ऑफ फोर्सेस लगेंगे। उस पर क्या होगा? कपल ऑफ फोर्सेस लगेंगे, वो उसे क्या घुमाने की कोशिश करेंगे, और जो घुमाना होता है फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने की जो कोशिश होती है, वो क्या होता है? हमारा टॉर्क होता है। तो वहाँ हमारा फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे। ऑप्शन आपका 21 का आ जाएगा हमारा ए, फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछे, कोई इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के, ये न्यूक्लियस हो गया, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण m क्या होगा? ये होता है भाई हमारा m इक्वल्स टू EV/r/2, EV/r/2। ठीक है, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? EV/r/2। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? ऑप्शन आ गया भाई 22 का B। क्वेश्चन नंबर भाई है 23। क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स दोनों φB और φE का रेशियो है, इनकी डायमेंशन पूछी है क्या होगी, और इनकी डायमेंशन जो होती है L इनवर्स T होती है। क्या होती है? L इनवर्स T होती है। तो भाई निकाल भी लेना, आपको करवाए हुए हैं दोनों, फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स भी और वैद्युत फ्लक्स भी दोनों की है। तो निकालोगे आपका क्या आएगा? L इनवर्स T। तो अपना आंसर ढूंढे हम। ओके, पहला है LT-1 नहीं है, दूसरा है L इनवर्स T, दूसरा है हमारा L इनवर्स T इनवर्स, ये भी नहीं है, तीसरा है TL इनवर्स। ये ऑप्शन है हमारा 23 का C। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 24 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 और 25, दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे, लास्ट दो क्वेश्चन है। ये कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन का लगभग 3 से 4 बार मैं जिक्र कर चुका। ये क्या होती है हमारी भाई? 3 से 4 बार बता चुका कि क्या होते हैं, नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर, और ऑप्शन आ गया 24 का, ये बी ऑप्शन है हमारा। 24 का ऑप्शन क्या है भाई? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है किसी m आघूर्ण वाले, यानी कि डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? m है। चुंबकीय आघूर्ण m है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में संतुलन की स्थिति से क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाता है, नहीं थीटा कहाँ तक लेके जाया जाता है? 90 डिग्री तक। तो वर्क कितना होगा? वर्क होता है हमारा MB1 माइनस कोस थीटा, दैट मीन्स W इक्वल्स टू MB1 माइनस कोस 19, और ये हो गया 0। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई हमारा? MB। वर्क कितना करना पड़ेगा? MB के इक्वल हमें वर्क करना पड़ेगा, और 25 का ऑप्शन आ जाएगा आपका A। 25 का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? A आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 41 और चैप्टर नंबर 42 दोनों के ही क्वेश्चंस को कर लिया। और भाई
पहले कंसेप्चुअल ख़त्म करूंगा, अभी थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए न्यूमेरिकल की क्लास नहीं हो रही। जल्दी न्यूमेरिकल की क्लास भी अरेंज करता हूं। कुछ बच्चों की फरमाइश है कुमार मित्तल के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाए, तो जैसे ही समय का मेरे पास उपलब्धता होगी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। कुमार मित्तल की जो है अब तक के 53 एडिशंस आ चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो हमारे स्टेट बोर्ड में बुक चलती है उसके अब तक 53 एडिशन आ चुके हैं 220 में 2020 में। तो बहुत पुरानी बुक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, उसकी भी डिमांड आई है, तो उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही ये क्वेश्चन पूरे होंगे वो करा दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।